हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं मिशन 2 वाले सर कैप सर, और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, से पहले हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी के इस मॉडल पेपर सेट 2 को। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? तो नाना साहब पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया बच्चों? रस्म, भस्म, चस्म या मुक्त? तो नाना साहब पुत्री जो देवी मैना थे बच्चों, उसे भस्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल में। देवी मैना किसकी पुत्री थी? ठीक है, तो देवी जो मैना थी बच्चों, धुंधु पंत नाना साहब की, मोर पंत नाना साहब की, गोविंद पंत नाना साहब की, बल्लभ पंत नाना साहब की। तो देवी मैना जो थी बच्चों, ये धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी, उसकी बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे। सर थॉमस है किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के, मैना के, लॉर्ड कैनिंग के, तात्या टोपे के। ठीक है, तो सर थॉमस है जो है ये मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। किसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ? ठीक है, महल को, नाना साहब को, अपने सैनिकों को, बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को। ठीक है, तो बरामदे में खड़ी जो सुंदर बालिका थी बच्चों, ठीक है, उनको देखकर अंग्रेजी सेनापति को आश्चर्य हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप की बेटी का क्या नाम था? रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर बच्चों, इसमें राम स्वरूप की बेटी थी और उस बेटी का क्या नाम था? तो उमा नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र कौन नहीं है? ठीक है, राम स्वरूप, शंकर, गोपाल प्रसाद, चित्रा। ठीक है, तो चित्रा जो है बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी का जो है इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में राम स्वरूप भी है, शंकर भी है, गोपाल प्रसाद भी, लेकिन चित्रा नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। एक हमारा जानना था, यह वाक्यांश किस पाठ का है? तो एक हमारा जानना था, ये बच्चों जो ये वाक्य है ये रीढ़ की हड्डी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन है? तो भारती, आरती, सांख्यिकी, कोकिला। तो सरस्वती का पर्यायवाची बच्चों भारती है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ से। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ठीक है, तो रवि तो है भाई, दुनिया भी है, दिनकर भी है, रत्नाकर जो है बच्चों ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करेंगे, अभी जल्दी फटाफट करेंगे, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हर्ष का सही विलोम क्या होगा? ठीक है, तो हर्ष का मतलब होता है खुशी बच्चों। ठीक है, और इसका विलोम पूछ रहा है, इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो खुशी का दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों विषाद, विषाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशी, हर्ष का मतलब खुशी हो जाता है, हर्षित हो जाए, उल्लसित, लेकिन विषाद जो है ये क्या है? विलोम शब्द है, इसका उल्टा है। ठीक है, हर्ष, ठीक है, हर्ष खुशी और विषाद दुखी, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए भी है ना। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ में किस ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कथा है? तो नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया बच्चों, ये जो चैप्टर है ये जो है स्वतंत्रता संग्राम का 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको उत्तर को याद करना होगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए, है ना, मैना होगा यहाँ पे। ठीक है, मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? ठीक है, तो सेनापति हे ने मैना, देखो बार बार यहाँ मिसप्रिंट, मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नांकित प्रयास किया। क्या क्या किया बच्चों? तो उन्होंने जनरल ऑटम से विनती की
कि मैना तथा बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए। ठीक है, तो जो सर टॉमस हेड थे बच्चों, ठीक है, ये विनती के ऑटम से कि मैना और बिठूर के राजमहल को बचा लिया जाए, ये चीज़ विनती किया गया था। ठीक है, आगे देखो, उन्होंने जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में तार संदेश भिजवाया। ठीक है, तो ये कैनिंग से भी बात किया, लॉर्ड कैनिंग के से भी सर टॉमस से, ठीक है, कि उन्हें बचा लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रयास किए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सर टॉमस हे ने मैना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो सर टॉमस हे जो थे मैना पर बहुत ही दया भाव दिखा रहे थे। ठीक है, तो क्यों, इसका क्या कारण था। तो देखिए, पहले तो सर टॉमस हे नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे। स्टार्टिंग में तो वो नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे, पर क्या हुआ, बाद में वे नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। इसका कारण यही था कि मैना उसकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी। ठीक है, तो मैना जो थी ना बच्चों, ये सर टॉमस हे का क्या थी, उसकी पुत्री की सहेली थी, मेरी की, जो मर गई थी। ठीक है, उसकी बेटी जो थी सर टॉमस हे की, मेरी, वो मरी हुई थी, और उसकी ये सहेली थी, कौन, मैना, उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। ठीक है, तो वो दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी, खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। ठीक है, तो उस मकान से बहुत ही जुड़ा चीज़ था हे के साथ, इसलिए कि उनकी बेटी वहाँ आना जाना करते और साथ साथ में वो खुद भी वहाँ बराबर आना जाना करते थे। वह मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मैना के जो थे उसके अपनी पुत्री के जैसा मानते थे। मैना के पास अभी तक मेरी हाथ की लिखी चिट्ठी सुरक्षित है। तो उनकी जो बेटी थी सर टॉमस है कि उनको वो चिट्ठी लिखा गया था, वो चिट्ठी आज भी मैना के पास थे, है ना। इन सब बातों से जनरल भावुक हो रहे होंगे और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा। ठीक है, मैना, ठीक है, बार बार यहाँ पे मैना छूट जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था का उजागर करता है। तो राम स्वरूप अपनी बेटी को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़वाया, ठीक है, शिक्षा दिलवाया, लेकिन विवाह के समय वो शिक्षा को छुपा रहे थे। ये क्यों, इसका क्या कारण है ना। राम स्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, पर विवाह के लिए उसे छिपाना उसकी मजबूरी है। लड़के के पिता और लड़के और उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो लड़का जो है बच्चों, ठीक है, लड़का जो है उसके पिता के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन जो लड़का का जो पिता था गोपाल प्रसाद, उनको शिक्षित बहू नहीं पसंद थे, मतलब उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बिना पढ़े लिखे, अनपढ़ मिले, है ना, शिक्षित बहू नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने लोग का ख्याल था कि शिक्षित बहू लोग, वो लोग काम घर का नहीं करेंगे, ये है वो है, इसीलिए वो क्या करते थे, शिक्षित बहू को नहीं चाहते थे। लेकिन राम स्वरूप उसके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता था। ठीक है, तो राम स्वरूप जो थे अपने बेटी के लड़के के साथ रिश्ता तय करना चाहता था। ठीक है, कि उससे तय हो जाए हमारा रिश्ता, है ना, हमारी बेटी का। अतः वह बेटी की उस शिक्षा को छिपाता है और विवशतावश ऐसा करता है। ठीक है, तो वह अपने बेटी की शिक्षा को वो क्या करता है, छिपाता है कि नहीं उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी, ठीक है, आप इससे शादी कर लो। ठीक है, तो यही इसका स्टोरी था। आप स्टोरी पढ़ेंगे बहुत ही मजा आएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, देखिए सवाल है, आपके लाडले बेटी की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है। तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज हुआ था, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, राम स्वरूप का, उमा का, प्रेमा का, रतन का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा का। उमा का कहना था कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी पार्ट में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था। तो विवाह योग्य जो लड़का था रीढ़ की हड्डी में, उसका नाम था शंकर। क्या नाम था बच्चों, शंकर। ठीक है, और लड़की का उमा। ठीक है, तो आप दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की वास्तविक योग्यता क्या थी। इसकी योग्यता क्या थी, ये कितने पढ़ी हुई थी बच्चों, तो BA। ठीक है, ये BA पढ़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, रीढ़ की हड्डी में पार्ट में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम था। तो कन्या का नाम अभी हमने जस्ट बताया, क्या नाम था, उमा। ठीक है, और लड़का का शंकर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है। तो एक चीर का मतलब होता है बच्चों पुराना, और एक चीर का मतलब होता है कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। प्राचीन प्राचीर का सही अर्थभेद क्या है। तो प्राचीन और प्राचीर का जो सही अर्थ है बच्चों, ये है आपका पुराना दीवार। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं होता है? तो पावक भी होता है, आग भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन तिमिर जो होता है बच्चों ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो सुत, वत्स, तन्य, सुत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो सुत है बच्चों ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा बच्चों? सरिता तो होगा, तटिनी भी होगा, तरंगिनी भी होगा, लेकिन निरक्षर जो होगा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुने। तो नारायण, नीलकंठ, केशव, लंबोदर। तो कृष्ण का सही पर्यायवाची जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा केशव। क्या हो जाएगा? केशव। ठीक है, आप सभी पर्यायवाची शब्द को अच्छे से याद कर लेना। निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? ठीक है, तो पर्वत हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, तो तालाब का अगर पर्यायवाची देखें बच्चों तो सरोवर। सरोवर जो है बच्चों ये आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द में आ जाएगा, बाकी जल, वायु, नीर ये सब नहीं आएगा। ठीक है, आज देखिए इनमें से गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये आपको पिछले सेट में हम करवा दिए थे। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि 13 का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो जंगल का बगीचा, उपवन, खेत, वन। तो 1 इसका राइट हो जाएगा। 1 को हम लोग जंगल भी कहते हैं ना। अगला देखिए यहाँ पे प्रांतक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये राज्य का। प्रांत जो है बच्चों ये राज्य का पर्यायवाची शब्द है। राज्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत, है ना। पानी शब्द का पर्यायवाची है? तो नदी नहीं, अग्नि नहीं, जल। जल जो है बच्चों ये पर्यायवाची है, क्योंकि देखो पानी को हम लोग जल भी कहते हैं ना, जल जल, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये सेट 2 आपको पसंद आया होगा। अगर आप सेट 1 को नहीं देखे ना तो सेट 1 को अभी से जल्दी से जाकर सेट 1 को भी जरूर से जरूर देख लेंगे। ठीक है, और एक प्यारे से कमेंट जरूर करना, जो आपको होमवर्क दिया गया होमवर्क का कमेंट करना, और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों को इंग्लिश का और हिंदी का जो आपका अगला वीकली टेस्ट होगा उसका पूरा का पूरा आप लोगों को इसमें सेट वाइज करवाया जाएगा। आपको सेट के अंदर से ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरे सेट को देख लेना है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें ऐड कर से हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी, तो उसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप बारी बारी हमसे वहाँ पे सभी सोशल मीडिया में ऐड हो सकते हैं और भी चीज़ें कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको सेट 3 चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो को बाद में देख रहे हो तो सेट 3 भी आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।